PTI से बल्ला छिन गया। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम। इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला जारी करने का हुक्म दिया था। साइफर केस में बड़ा रिलीफ। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। ये मानने की कोई माकूल बुनियाद नहीं कि मुल्जिमों ने काबिल सजा जुर्म का इर्तिकाब किया। मामला मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। तहरीरी फैसला जारी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जेल में रखने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। एक वजीर आजम को फांसी तक दे दी गई। आईन तोड़ने वाले आमिर ने एक दिन भी कैद नहीं काटी। जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट। वजीर खारजा सियाना था, वजीर आजम को आगे कर दिया। शाह महमूद ने साबिक चेयरमैन PTI को कह दिया तुम जानो तुम्हारा काम जाने। साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया? ये क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया है? क्या असल मुरासला पेश हुआ था? अदालत का सवाल। डी कोड की गई कॉपी पेश की गई थी। प्रोसिक्यूटर का जवाब। साइफर केस से हवा निकल गई। मामला अंजाम को पहुंच चुका। अब मुकदमे में कुछ नहीं बचा। साबिक चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफ्दर की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी ने कहा वालिद को बोगस इल्जामात पर जेल में रखा गया। साबिक वजीर खारिजा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। ECP इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर शिकायत दूर करे। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। तहरीक इंसाफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक शिकायत। हुक्काम की तहफ्फुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IG सिंध को मरासला इरसाल। नून लीग, MQM, JUI और BAP का मुतालबा तस्लीम। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 24 दिसंबर तक तोसी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त भी उसी रोज जारी होगी। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। अपीलें दायर करने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त। हतमी फहरिस्त 12 जनवरी को लगेगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ ने मानसहरा से कागजात जमा करा दिए। शहबाज शरीफ कुस्तूर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज का शेखुपुरा से मैदान में उतरने का फैसला। आसिफ अली जरदारी नवाबशाह, यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, राजा परवेज अशरफ गुजर खान, जहांगीर तरीन लोधरा से उम्मीदवार। अब्दुल अलीम खान लाहौर और खानेवाल से इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी और सूबाई असेंबली की 5 सीटों पर कागजात जमा करा दिए। बैरिस्टर गौहर बुनेर, बानी PTI मियावाली लाहौर इस्लामाबाद और मौलाना फजलुर रहमान पिशीन से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में डेडलॉक बरकरार। IPP अपनी फहरिस्त पर सीट एडजस्टमेंट के मुतालबे पर कायम। नून लीग ने नजरसानी का पैगाम दे दिया। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। हतमी फैसला नवाज शरीफ और IPP क़यादत की मुलाकात में मुतवक्के। परवेज इलाही खानदान की मिल्कियती शुगर मिल्स के जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ। टैक्स चोरी पर FBR का लाहौर ऑफिस पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत 15 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी होगी। और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के भाई जिला कचहरी जेलम से गिरफ्तार। फराज चौधरी अपने भाई के कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया को रोक लिया गया। इश्तिहारी बेटे को फरार कराने के इल्जाम में साबिक स्पीकर हामिद नासिर चट्टा के खिलाफ वजीराबाद में मुकदमा दर्ज।
शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। ECP इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर शिकायत दूर करे। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। तहरीक इंसाफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक शिकायत, हुक्काम की तहफ्फुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IG सिंध को मरासला इरसाल। नून लीग, MQM, JUI और BAP का मुतालबा तस्लीम। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 24 दिसंबर तक तोसी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त भी उसी रोज जारी होगी। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। अपीलें दायर करने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त। हतमी फहरिस्त 12 जनवरी को लगेगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ ने मानसेहरा से कागजात जमा करा दिए। शहबाज शरीफ कुस्तूर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज का शेखुपुरा से मैदान में उतरने का फैसला। आसिफ अली जरदारी नवाबशाह, यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, राजा परवेज अशरफ गुजर खान, जहांगीर तरीन लोधरा से उम्मीदवार। अब्दुल अलीम खान लाहौर और खानेवाल से इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी और सूबाई असेंबली की 5 सीटों पर कागजात जमा करा दिए। बैरिस्टर गौहर बुनेर, बानी PTI मियावाली लाहौर इस्लामाबाद और मौलाना फजलुर रहमान पिशीन से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में डेडलॉक बरकरार। IPP अपनी फहरिस्त पर सीट एडजस्टमेंट के मुतालबे पर कायम। नून लीग ने नजरसानी का पैगाम दे दिया। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। हतमी फैसला नवाज शरीफ और IPP क़यादत की मुलाकात में मुतवक्के। परवेज इलाही खानदान की मिल्कियती शुगर मिल्स के जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ। टैक्स चोरी पर FBR का लाहौर ऑफिस पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत 15 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी होगी। और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के भाई जिला कचहरी जेलम से गिरफ्तार। फराज चौधरी अपने भाई के कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया को रोक लिया गया। इश्तिहारी बेटे को फरार कराने के इल्जाम में साबिक स्पीकर हामिद नासिर चट्टा के खिलाफ वजीराबाद में मुकदमा दर्ज।